नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र, आस्था का प्रतीक, जहां हर साल लाखों लोग माता बमलेश्वरी का दर्शन करने जाते हैं, वहां एक नया विवाद शुरू हो गया है। और विवाद की वजह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम आदिवासी परंपरा। जैसे ही हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात की होगी, आपके ध्यान में सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तस्वीर या झंडे नजर आने लगे होंगे। दरअसल इस देश के हर धार्मिक स्थलों पर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कब्जा करने की कोशिश का नतीजा क्या डोंगरगढ़ में विवाद के रूप में सामने आने लगा है। ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इस बार विवाद में आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है। इस बार विवाद की वजह 19 मई को वह पूजा है, वह परंपरा है जो आदिवासी संस्कृतियों के हक को दर्शाता है और उनके जीवंत होने का प्रमाण देता है। इस दिन कहा जाता है कि राज बैगा किशोर नेताम ने पूजा के दौरान मंदिर परिसर में ही एक मुर्गे की बलि दी थी, और जैसे ही इस बलि की खबर मंदिर ट्रस्ट को लगी तो उसके अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने कह दिया कि बलि प्रथा के हम बिल्कुल समर्थक नहीं हैं, और रिपोर्ट तक लिखा दी गई। राज बैगा किशोर नेताम की गिरफ्तारी हो गई और इसे लेकर अब आदिवासी समाज आमने सामने खड़ा हो गया है, आर पार की लड़ाई के मूड में। लेकिन ये विवाद अभी शुरू नहीं हुआ। इससे पहले भी मंदिर ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व, पूजा के अधिकार और पारंपरिक व्यवस्था को लेकर आदिवासी समाज और ट्रस्ट के बीच टकराव होते रहा है। याद कीजिए आपके पिछले साल किस तरीके से आदिवासियों को, खासकर गोंड आदिवासियों को रोका गया था पंचमी भेंट के लिए, लेकिन वे रुके नहीं थे। दान पेटी को लांघते हुए आंगा देव से भेंट के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे और इसके बाद विवाद हुआ था। बाद में एक गोंड युवक जिसकी ड्यूटी जोत जलाने में लगाई गई थी, उसकी संदेहास्पद मौत की खबरें भी आई थी। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि क्या संघ सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहता है? उनके लिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मतलब केवल उनके हिंदू वाले पूजा पद्धति से है। उन्हें आदिवासियों की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वे आदिवासियों की संस्कृति को सनातन संस्कृति नहीं मानते हैं। ये बड़ा सवाल अब खुलकर सामने आने लगा और कहा जा रहा है कि कई मंदिरों में देश भर के, हम विस्तार से फिर बताएंगे, विवाद शुरू हो गया है मान्य परंपरा को बदलने को लेकर या फिर मंदिर में कब्जे को लेकर। याद कीजिए आपकी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से उनका विवाद भी मठ के कब्जे को लेकर ही है, और उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी तो कितने सालों तक न्यायालय में लड़ते रहे संघ के इस खेल को लेकर। जीत स्वामी स्वरूपानंद जी की हुई थी, और अब अभिमुक्तेश्वरानंद जी पर भी आरोप लगाने से संघ के लोग पीछे नहीं हटते हैं, या नफरती चिंटू पीछे नहीं हटते हैं, जबकि सनातन धर्म में शंकराचार्य जी को शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं डोंगरगढ़ में चल रहे इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बनाम आदिवासी समाज की परंपरा, संस्कृति, पूजा पद्धति को लेकर। आदिवासी समाज ने तो साफ कह दिया है कि मां बमलेश्वरी
उनके कुल देवी, और मंदिर ट्रस्ट में जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये बड़ा सवाल है, याद कीजिए आप कि मंदिर ट्रस्ट से किस तरीके से आदिवासियों को किनारे करके कब्जा किया गया था। और जब पंचमी भेंट को लेकर, आंग देव को लेकर जब आदिवासी माता से भेंट के लिए निकले तो उन्हें रास्ते में जब रोका गया था तो कैसे आदिवासी समाज अपनी परंपरा का हवाला देते हुए तमाम विरोध के बाद भी गर्भगृह में जा पहुंचे थे। और अब 19 मई को जब बलि दी गई तो उसके खिलाफ फिर एक बार ट्रस्ट खड़ा होते हुए कह दिया कि सनातन धर्म के अपनी पूजा पद्धति है। हालांकि सरकार ने पूरी कोशिश की आदिवासी समाज को विभाजित करने के लिए। पंचमी भेंट के दौरान हुए विवाद के बाद जिस तरीके से गोड़ समाज के सामने कंवर समाज या और दूसरे समाज को खड़ा करके पत्रकार वार्ताएं ली गई, उसे लेकर सरकार की नीयत या संघ की करतूत पर सवाल तो उठे ही हैं। इस बार जब विवाद गिरफ्तारी तक जा पहुंचा है, राजपैगा किशोर नेताम की गिरफ्तारी हो चुकी है और इसे लेकर गोंड समाज अब आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। कहा जाता है कि पंचमी भेंट के दौरान भी खैरागढ़ राज परिवार के लोगों ने गोंड आदिवासियों का समर्थन किया था और इस बार भी वे समर्थन में उतर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अब अधिकार को बचाने की लड़ाई के साथ ही यह विवाद समाप्त होगा। देखना होगा इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या संघ अपनी रणनीति बदल देगी या फिर गोंड समाज सत्ता के प्रभाव या खौफ से खामोशी ओढ़ लेगा। देखने की बात होगी। हमारी इस पर पल पल की नजर लगी हुई है। केंद्र सरकार ने 10 दिन के अंदर में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए हैं। अभी तक लगभग 8 रुपये डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाया जा चुका है। यह जनता पर अत्याचार है। केंद्र सरकार से अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। सरकार का प्रबंधन पूरी तरीके से फेल हो गया है और सरकार की कुनीति का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। हमारे पास जो सूचनाएं हैं उसके तहत लगभग 20 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ाने की तैयारी की गई है और जब तक ये 20 रुपये नहीं हो जाएगा तब तक ये किया जाता रहेगा। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। यह बढ़ोतरी जनता पर अत्याचार है। इस बढ़ोतरी के कारण महंगाई बढ़ेगी, जनता के ऊपर में आर्थिक बोझ पड़ेगा। पहले से ही परेशान जनता और ज़्यादा परेशान होगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।